अब मैं आ गया हूँ, देखिए वह जर्जर बैरक जो अब नहीं रही, कुछ जर्जर भाग अभी रह गया है। और यह 3 मजार आप देख रहे हैं, एक दरोगा जी की है, एक दूसरे साहब की है और एक तीसरे की है। अब मैं पढ़ता हूँ। मजार, घटना दिनांक 15 अगस्त 1942, दिन रविवार। हजारों की भीड़ ने पहले फूका रेलवे स्टेशन, उसके बाद वह भीड़ आ जाती है थाने पर और थाने को जला देती है। सारे थाने के दरोगा और सिपाही दीवान भाग खड़े होते हैं। मैं उसी थाने पर हूँ और थाने के भीतर चलता हूँ, बताता हूँ स्थिति क्या थी और वह कौन लोग जिन लोगों ने थाने पर आक्रमण किया। दोस्तों, हम हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सादात थाने में। सादात थाने में भगा दरोगा घोड़े से दरोगा का पैर खींच करके गिरा दिया गया। दरोगा ने गोली चलाई, अलगू यादव दिवंगत हो गए। फिर क्या हुआ? आजादी के दीवानों ने पीछा किया पुलिस कर्मियों का, वह भाग करके थाने में गए, जिस थाने में मैं प्रवेश कर रहा हूं। प्रवेश करने के बाद वह आजादी के दीवानों ने थाने को जला दिया। एक दरोगा, एक दीवान और एक सिपाही, यह 3 लोग भाग करके बैरक में शरण लेते हैं। लेकिन आजादी के परवाने वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद तेल छिड़क कर जला देते हैं और धू धू करके थाना जलने लगता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगस्त क्रांति की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में तमाम आंदोलन चलाए गए और अंतिम आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त महीने में हुई थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। पूरे देश में यह क्रांति फूट पड़ी थी। इसमें गाजीपुर भी कहीं किसी से कम नहीं था। यह सादात थाना, अनेकानेक थाने थे गाजीपुर जनपद के, जिसमें एक सादात थाना भी था। वह लोग रेलवे स्टेशन के बाद आते हैं सादात थाने में, और सादात थाने में जो हुआ उसे मैंने बताया। जिन्हें जलाया गया उनका नाम भी बताते हैं और उनकी कब्र भी बनाई गई है इसी थाने में, उसे भी बताता हूँ। थाना पहले काफ़ी भूभाग जर्जर था, लेकिन आज समय परिस्थिति काल के अनुसार बैरकें भी बन गई हैं और थाने का जीर्णोद्धार हुआ। अब वह जिन बैरकों में थे वह बैरकें अब नहीं रही, लेकिन अलगू यादव सबसे पहले शहीद हुए थे और उनकी शहादत के बाद जो ज्वाला फूट पड़ी थी क्रांतिकारियों के भीतर, उन लोगों ने फिर थाने को फूंका और जो किया, आज आज़ादी के इतने कालखंड के बाद 1942 के बाद फिर एक बार उस क्रांति का लोग उसका स्मरण कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं और आज़ादी के जो दीवाने थे, आज़ादी के जो परवाने थे, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह सादात की धरती मामूली धरती नहीं रही है। और बताते चले कि थाना छोड़ कर के लोग भाग गए और अंग्रेजों की औकात नहीं हुई। 10 दिन तक, 1 दर्जनों दिनों तक थाने पर न कोई आरक्षी था और न कोई दरोगा था, न कोई प्रधान आरक्षी था। बिना पुलिस कर्मियों के थाना चलता रहा। दोस्तों, यह है क्रांति की ज्वाला। आज उन परवानों को हम भूलते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं उस तरफ जहां उनकी मजार बनाई गई है। आज भी पुलिसकर्मी, चूंकि इनकी बिरादरी के लोग थे, बिरादरी यानी वर्दीधारी थे, उनका दोष भी नहीं था। वो अंग्रेजों के सिपाही थे, अंग्रेजों के दरोगा थे और जैसा हुक्म मिलता था वैसा करते थे। तो यह है सादात थाना। अब मैं चल रहा हूँ उस मजार की तरफ जहां आज भी उस मजार को देखकर लोग याद करते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बहादुर थे, कितने आज़ादी के प्रति सचेत थे। उसे मैं दिखाता हूँ। आप भी एक बार प्रेम से उस आज़ादी के दीवानों को याद करिए।
अब मैं आ गया हूँ, देखिए वह जर्जर बैरक जो अब नहीं रही, कुछ जर्जर भाग अभी रह गया है। और यह 3 मजार आप देख रहे हैं, एक दरोगा जी की है, एक दूसरे साहब की है और एक तीसरे की है। अब मैं पढ़ता हूँ। मजार, घटना दिनांक 15 अगस्त 1942, दिन रविवार। दिनांक 15 अगस्त 1942 को थाना सादात में तकरीबन 4000 आदमियों का मजमा आया और थाने को घेर लिया। सब इंस्पेक्टर साहब मजमा का मुकाबला किया, मगर तादाद मजमा इस कदर था। अब चूंकि उर्दू लफ्ज आज भी चलता है थाने में, तो उर्दू लफ्ज का आज भी प्रयोग किया गया है जो लिखा गया है, मगर तादाद मजमा इस कदर था कि पुलिस मुकामी के काबू में न रही और मुकाबले में इंचार्ज मुंशी हमीदुल्लाह खां साहब, इनका नाम था मुंशी हमीदुल्लाह खां साहब, सब इंस्पेक्टर वली मोहम्मद, कांस्टेबल एक आरक्षी थे, जान से मारे गए। 3 अदद बंदूक, सरकारी कारतूस जो बचे बचाए रह गए थे, सब इंस्पेक्टर साहब का रिवाल्वर छीन लिया गया। इमारत में आग लगा दी गई, वह कागजात सरकारी जला दिया गया। कुछ लकड़ी वगैरह थाने पर थी को निकाल कर उसमें आग लगा दिया गया। वह सब इंस्पेक्टर साहब, कांस्टेबल की लाशों को आग में डाल दिया गया। 15 अगस्त 1942 से 28 अगस्त तक थाना सादात में पुलिस नहीं रही। 29 अगस्त 1942 को थाना कायम हुआ। यह मजार उनकी यादगार में है। अब दोस्तों देखिए, 15 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 29 अगस्त तक थाना था ही नहीं यहाँ, यानी थाना छोड़ करके भाग गए थे। अगर आप बलिया को देखेंगे, गाजीपुर को देखेंगे, वाराणसी को देखेंगे, पूर्वांचल में तमाम और पूरे प्रदेश को देखेंगे, देश में देखेंगे, तो ऐसी ही स्थिति चारों तरफ से रही। जैसा कि मैंने पिछले साल दिखाया था, बलिया में लोगों ने वहां के डीएम को खदेड़ दिया और जेल का फाटक टूट गया। जेल में घुसे क्रांतिकारियों के घुसने के बाद वहां से चित्तू पांडे और अन्य को निकाला गया। वहां के लोगों ने चित्तू पांडे को बना दिया बलिया का डीएम और बलिया के ही किसी व्यक्ति को वहां का आरक्षी अधीक्षक यानी एसपी बना दिया गया। वहां के डीएम और एसपी को कह दिया गया, बेटा सर का हवा नारा पकड़ो और चले जाओ बनारस के रास्ते, इधर देखने का नाम मत लेना। और बलिया आजाद रहा। ऐसे में थाना भी आजाद रहा है, यानी 1942 में ही यह आजाद हो गया था गाजीपुर, जहां के थाने पर आज हम आकर के बात कर रहे हैं। मैंने प्रयास भी किया, सबने इसे लेकिन यहाँ के अन्य लोगों ने, जो भी यहाँ पदासीन है, उन लोगों ने बात नहीं किया कि सर हम सक्षम नहीं हैं, इसके लिए राजपत्रित अधिकारी ही सक्षम है और हम बात सब हमारा समर्थन है, सब कुछ है, लेकिन हम कर नहीं सकते। दोस्तों यह रहा, ठीक है, अभी हमारे दुश्मन नहीं थे, हमारे देश के ही थे, लेकिन अंग्रेजों ने जैसा चाहा, जिस तरह से किसी को राय बहादुर की संज्ञा दी, किसी को शेर बहादुर की संज्ञा दी, ऐसे लोग करते रहे और इन लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन जनता ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि डू और डाई, करो या मरो, बापू ने यह नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के नारे से अभिभूत होकर के लोगों ने स्वतः प्रेरणा से हुंकार भरा और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने संपूर्ण साहस और आत्म बलिदान का परिचय देते हुए देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया, जिसके लिए एहसानमंद हैं। इन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें कोटि कोटि नमन। अलगू यादव के परिवार में भी हम जाएंगे, जो पहले शहीद हुए थे, अन्य शहीदों को भी बारी बारी दिखाता रहूँगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे और जनतंत्र भूषण से बहुत बहुत धन्यवाद, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। यह कब्रिस्तान है थाने के बगल में, यहाँ लोग पार्थिव शरीरों को दफनाते हैं। इसमें मैं यहाँ के थानाध्यक्ष प्रवीण जी से कहूँगा,
युवा हैं, कहूँगा कि इसमें कुछ और पौधरोपण कराया जाए। हमारे शमशान घाट, हमारे कब्रिस्तान और हमारे जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान है उनमें हरियाली रहे, पर्यावरण पोषित रहे, इसकी ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हैं बरगद है, इधर नीम है, कुछ और भी वृक्ष हैं, बाहर भी आपको पाकड़ वाकड़ दिख रहा है। तो दोस्तों आइए अगस्त क्रांति को हम याद करें और अपने शहीदों को नमन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम, मंगल कामना, जय हिंद।